हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3C। देख लीजिए, पिछली वीडियो हमने 2B के उदाहरण पर ली थी और 2B प्रश्नावली भी कर ली थी। लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो हमारी प्रश्नावली है 3C, जो हम अवयव पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि हम अवयव से ली गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज। जो हमारी डॉक्टर और जो क्वेश्चन है प्रश्न, वो मैं डॉक्टर मनोहर रे से करवाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी किताब है, जिससे आपको सीखने को भी मिलेंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ इसमें एनसीईआरटी भी दिया रहता है। आपको दो लाभ हैं इससे, कि अगर डॉक्टर मनोहर रे से अगर आप पढ़ते हैं तो उसी में आपको एनसीईआरटी के प्रश्न आधे से ज़्यादा मिलेंगे, 60% आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मनोहर रे से आपको छोटे छोटे प्रश्न से बड़े प्रश्न मिलते हैं, मतलब हाई लेवल के डायरेक्ट नहीं मिलते। अगर मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो एनसीईआरटी में दोस्तों बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं और बड़े क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पहले छोटे लगाइए, फिर बड़े लगाना सीखिए, जब आकर आप मैथ्स को लगाना सीख पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ सकें, और अपने लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उसे आप फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँगा। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारी करियर योर फ्यूचर के नाम से मैं चला रहा हूँ, चैनल के नाम पर ही रखा है, कोई अलग से नहीं है। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है। पहला है हमारे सूत्र हैं कुछ। देखिए, ए बी डज नॉट बी है, ये हमारा क्या नहीं है, क्रम भी नहीं है, मतलब क्रम से है ही नहीं है। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मतलब ए है और 2ab, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मेन कारण आपका यही रहता है, मेन रीजन, कि आपको इस तरीके में ही लिखना है। आप समझने के रूप में लिख सकते हैं वैसा। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए आप लोग लिख लेते होंगे डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोग ऐसा लिख लेते होंगे। तो दोस्तों इसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसे भी, लेकिन आपका जो मेथड रहता है भाई इसी तरीके से आपको लिखना पड़ता है। तीसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इस तरीके से आपको ये लिखना है। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमें अगला है हमारा चौथे नंबर का ए प्लस बी और पूछताछ में ए माइनस बी। तो देखिए इसे हम कैसा लेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग लिख लेना है। पाँचवें नंबर का है हमारा ए क्यू को हम कैसा लिख सकते हैं, ए क्यू को देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 हो गया, और इंटू ए, उसी में हम 1 का गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। अब 6वें नंबर का ए बी सी इंटू सी, मतलब पूछताछ में ए बी है इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। ये हमारा सहचार नियम होता है। क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा कि सहचार नियम का बताइए किस तरीके, तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, मोस्ट है दोस्तों सहचार नियम, इसे आप लोग अच्छे से कर लेना, ध्यान रखिएगा, ये वाला मोस्ट है। ठीक है, इसलिए सहचार नियम अच्छे से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला है हमारा परिवर्त अवयव किसे कहते हैं। देखिए परिवर्त अवयव कहते हैं किसी अवयव के पंक्तियों को तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव को हम परिवर्त अवयव कहते हैं। मतलब देखिए किसी अवयव के पंक्ति को स्तंभों में बदलना और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना किसे कहते हैं, ये परिवर्त अवयव कहलाता है। चलिए देखिए इसे हम ए डैश या ए आई से व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रश्नावली में देखिए उदाहरण नंबर हमने फर्स्ट लिया है, जो देखिए ए बराबर दिया है हमारा 2 5 6 7 8 9। अब इसे हमें क्या करना है, परिवर्त में बदलना है। हमने क्या बताया, अगर पंक्ति में दिया हो तो हमें स्तंभ में बदलना है, अगर स्तंभ में दिया हो तो हमें पंक्ति में बदल देना है। तो देखिए जो हमारा पंक्ति में दिया है तो हमने इसे स्तंभ में बदल दिया है। तो देखिए ये 2 5 6 और ये हमारा 7 8 9, ये हमारा स्तंभ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली
चलिए अब पढ़ते हैं हम गुणधर्म। देखिए इसके हमें गुणधर्म भी पढ़ना। देखिए अगर आपको दिया गया हो ए का डैश और ए का डैश का होल डैश, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसा लिखेंगे, ये हमारा बाहर निकल आता है ए केवल, ठीक है। दूसरा है, एक हम क्वेश्चन कराएंगे जब आपको समझ में आएगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आप लिख लीजिए, अपने नोटबुक में उतार लीजिए अच्छे से और कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा है ए प्लस बी का होल डैश, तो हमारा देखिए डैश ए डैश भी हो जाएगा प्लस बी डैश पर भी आ जाएगा, क्योंकि होल डैश है ना, इसलिए दोनों पर आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। चलिए तीसरे नंबर का ए माइनस बी का होल डैश, तो देखिए ए माइनस बी का होल डैश का मतलब होता है ए पर भी डैश आना है और माइनस बी पर भी डैश, तो देखिए ए डैश माइनस बी डैश। चौथा है हमारा ए बी का होल डैश, तो हमारा पहले आ जाएगा बी डैश फिर ए डैश, ठीक है दोस्तों। चलिए उदाहरण बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने किया है। देखिए उदाहरण हमारा ये है पहला नंबर। देखिए ए बराबर दिया है हमारा, इस तरीके का अभियुक्त बनाया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डैश इसका। तो देखिए ए का डैश निकालेंगे तो देखिए दोस्तों ये हमारा बदल जाएगा, जो हमारा पंक्ति में वो स्तंभ में हो जाएगा, तो हमने ये स्तंभ में बदल दिए। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश का होल डैश, तो हमने ये क्या बताया है इसका, देखिए मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया। यहाँ देखिए ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है, तो यहाँ देखिए ए डैश का, तो यहाँ देखिए ए डैश का होल डैश बराबर ए, तो देखिए ए का मान क्या दिया है, ये वाला, तो ज्यों कहते हो हमारा वही आ जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए ए का हमने मान रख दिया तो हमारा आ चुका है। चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा सममित अभियु किसे कहते हैं। देखिए सममित अभियु, यदि वर्ग अभियु ए बराबर ए आई जे में ए डैश बराबर ए अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो ए को सममित अभियु कहते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए, ए बराबर हमारा इस तरीके का दिया है, तो ए डैश में बदलेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा स्तंभ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पंक्ति में दिया है तो हमने ये स्तंभ में बदल दिया, यही हमें इसमें करना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए अगला है हमारा विषम सममित अभियु। देखिए इसे स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए वर्ग अभियु में ए डैश बराबर ए अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो इसे विषम सममित अभियु कहते हैं। तो देखिए इस तरीके का ये थोड़ा मेथड है, इसे आप उतार लीजिए, इसे मुझे टाइम लग जाएगा बताने में, आप लोग समझ लेना, सरल है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद प्रश्न की ओर। हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं यहाँ तक, जिससे आपको प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ सके अच्छे से। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न पहला है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित अभियु के परिवर्त अभियु ज्ञात कीजिए। इसके हमें परिवर्त अभियु ज्ञात करना है। मैंने परिवर्त अभियु आपको बताया है, अगर आपको स्तंभ में दिया है तो आपको पंक्ति में बदलना है, और अगर पंक्ति में दिया है तो स्तंभ में बदलना है। तो देखिए ये हमारा पंक्ति में दिया है ना, तो इसे हमें स्तंभ में बदल देना है। चलिए तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखिए 4 5 दिया है पंक्ति में, तो ये हमें स्तंभ में बदलना है। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर दिया है 2 1 पंक्ति, तो देखिए 2 1 को हम पंक्ति में स्तंभ में बदल देंगे। फिर ये दिया है हमारा पंक्ति में, तो 0 3। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसे हमने ये देखिए पंक्ति में दिया था और ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ में बदला। देखिए मैंने लिख भी दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए अगला है हमारा, ये हमने किस में दिया, ये हमारा दिया है स्तंभ में, तो इसे हमें किस में बदलना होगा, पंक्ति में। तो चलिए पंक्ति में बदल देती है, 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये भी हमने कर दिया, जो कि हमने किस में बदला, ये हमने पंक्ति में बदला, पंक्ति में बदला। चलिए अगला है सी नंबर का। देखिए सी नंबर में हमारा क्या है, पंक्ति में, तो इसे स्तंभ में बदलना होगा। तो देखिए 0 1 -2, ये हो जाएगा 0 4 3 0 5 और 5। और डी नंबर का देख लीजिए, यहाँ ए पंक्ति में, तो इसे भी स्तंभ में बदलना होगा। 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ -3 हो जाएगा। इस तरीके से ही हमने देख लिए, बदल लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी थोड़ा और बचा है हमारे 2।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। चलिए अगला है देखिए ई नंबर का, इसे भी हमें दिखाना है। तो देखिए इसे भी देखते हैं। ये पंक्ति में दिया है ना, तो 1 - 2 स्तंभ में बदल रहे हैं, ध्यान रखना। 3 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 पंक्ति में दे स्तंभ में बदलना, 4 1 और 2। F नंबर का देख लीजिए। देखिए F नंबर का है, ध्यान रखिएगा। ई नंबर का है, ये वाला इसका हो गया, ये इसका हो गया। देखिए 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरीके से ही हमने कर लिए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, देखिए यदि ए बराबर 2 5 3 1 तथा बी बराबर इतना दिया है हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए तो पहले तो हमें ए बी का डैश ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए ए बी का डैश ज्ञात करना, देखिए ए बी का डैश लिख लेंगे। देखिए ए बी उतार लीजिए पहले तो, 2 दिया है, 5 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 इंटू बीच में लगा लीजिए। 5 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है। अब इसे कैसा करेंगे, देखिए जैसा हम गुणनफल करते थे ना, तो वैसा ही हम गुणा करेंगे। और ए बी का डैश है ना, तो जैसा अगर पंक्ति में आए तो हम स्तंभ में बदल देंगे, और स्तंभ में आएगा तो हम पंक्ति में बदल देंगे। चलिए तो इसे करते हैं। देखिए 2 का पहले 5 में करेंगे तो 2 गुणा 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10, बात बराबर है। देखिए इस वाले में कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस लग जाएगा 5 का इसमें करेंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए 3 का इसमें करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 1 का 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे करिए। देखिए अब करना है हमें स्टार वाले में, ये वाला हमने कर लिया, अब हमें इसमें करना है। तो देखिए 2 का गुणा कीजिए 7 में, तो 2 7 14, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14। अब 5 का फिर करना है इसमें, तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी हाँ 0 ही होगा, क्योंकि 5 का 0 में तो 0। 3 का 7 में करना है, तो 30 7 21 हो जाएगा, 1 का 0 में तो प्लस का 0। इस तरीके से हमने इतना कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के आगे हैं 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 हो गया, 14 तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 15 2 17 तो यहाँ 17, और यहाँ पर 21 तो यहाँ पर 21 हो गया। देखिए मैंने क्या बताया था, अब हमें ए बी का डैश निकालना है ना। ए बी का डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पंक्ति में दिया हो तो हमने बताया स्तंभ में, और स्तंभ में दिया हो तो हमें पंक्ति में बदलना है। तो जी हमारा पंक्ति में दिया है, चलिए स्तंभ में बदल देते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ हो जाएगा हमारा 17, और यहाँ हो जाएगा हमारा 21। इस तरीके से ये हमने बदल दिया है। किस में, ये बदला है हमने स्तंभ में। देखिए स्तंभ में बदला। चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश। चलिए तो यहाँ लिखते हैं बी डैश इंटू ए डैश। अब देखिए बी डैश का हमें डायरेक्ट निकालना है, इसमें हमें बी डैश कहाँ है, बी डैश हमें निकालना पड़ेगा। और बी पहले बी का मान देखिए, तो देखिए 5 और 7 2 0 दिया है, तो अब हमें बी डैश निकालना है। तो डैश मतलब हमें बदलना है, परिवर्तन करना है। तो देखिए 5 2 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी डैश का, देखिए 5 यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 7, यहाँ आ जाएगा हमारा 0 इंटू ए डैश को देख लीजिए, तो 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर 1। अब इसका गुणनफल करना, तो दोस्तों इसी के बराबर आएगा। इसे फिर हमें बदलना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बदल दिया है, ठीक है। वरना आप सॉल्व करके बाद में बदलो, ये गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए 5 का 2 में, तो 5 दूनी 10। देखिए पहले इस वाले में कर रहा हूँ मैं, इससे मतलब नहीं है, केवल इससे 5 दूनी 10 प्लस लगा देंगे 2 पंचे 10। देखिए 7 दूनी 14 प्लस 0, क्योंकि 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 ही हो जाएगा।
अब 5 का 3 में तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 2 का 1 में तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 7 का 3 में 7 तिया 21, और 0 गुणा 1 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए बराबर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 10 हमारा 20 हो गया, यहाँ पर 15 2 17 हो गया, और यहाँ पर देखिए 14 हो गया, और यहाँ पर हमारा 21 हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा देखिए सेम ही आए हैं दोनों। चलिए तो देखिए दोस्तों हमारे ये दोनों एक से आए ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे सही हैं, बराबर में है ना। दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए मैंने दोनों सिद्ध करके दिखा दिए। अब प्रश्न नंबर 3 से अगर आपको समझ में आए तो आप करना, वरना मैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए आप लोग लिख लेना, यहाँ हमने बदला नहीं, यहाँ डायरेक्ट आया। देखिए यहाँ हमने पंक्ति में था तो स्तंभ में इसलिए बदला क्योंकि AB का फुल डैश था, और यहाँ पर B डैश हमने पहले ही बदल दिया क्वेश्चन में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।